चलिए आज हम देखेंगे प्रोटोप्लास्ट रिसर्च के प्रोग्रेस पॉसिबिलिटीज़ और अचीवमेंट को। तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट को जानने के लिए पहले सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म हम उसको बोलेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म हम न्यूक्लियस का जो लिक्विड पार्ट है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है विदाउट द न्यूक्लियस, हम जिसको बस लिक्विड पार्ट जो सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है और उसके साथ ऑर्गेनल है, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसमें हम न्यूक्लियस को नहीं इंक्लूड करेंगे तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के लिक्विड और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल वगैरह है, उसको मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और जब हम इन सभी को मिला करके हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। जब हम जैसे कि प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला करके और उसके साथ इंडोप्लाज्म और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब होंगे तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। जैसे देख सकते हैं इस सेल मेम्ब्रेन और इतना पार्ट को मिला करके हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल का सेल वॉल नहीं होता है, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो हम जान गए प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले आइसोलेट कैसे करते हैं, मतलब एक पूर्ण कोशिका है, पूर्ण सेल है, उसमें से प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेट कैसे करते हैं। हम जान गए हैं कि प्रोटोप्लास्ट जिसमें सेल वॉल नहीं होता है एक सेल का, तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो हम इस सेल वॉल को कैसे तोड़ें, तो हम दो मेथड से तोड़ सकते हैं कि इंजाइमेटिक मेथड, जैसे इंजाइम के द्वारा, पेक्टिनेज और सेलुलोज इंजाइम है उनके द्वारा, या हम उसको मैकेनिकल मेथड द्वारा। तो हम जैसे इंजाइम के द्वारा, जैसे पेक्टिनेज जो सेल वॉल बना होता है पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है, तो उसमें हम अगर पेक्टिनेज इंजाइम हम इसको ट्रीट करेंगे पेक्टिनेज इंजाइम के द्वारा, तो ये पेक्टिन टूट जाएगा, पेक्टिन टूट जाएगा। फिर उसके बाद सेलुलोज जो है उसको सेलुलेज इंजाइम के द्वारा हम उसको तोड़ देंगे, तो बचेगा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हम उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर करके हम सेक्सुअल हाइब्रिडेशन कर सकते हैं। जैसे कोई गैमेट होता है जिसको फर्टिलिटी उसमें नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ गैमेट, इनकम्पेटिबल है गैमेट, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं ईजी और जल्दी उस नया सेल, नया वेराइटीज़ बना सकते हैं। ऑस्मेटिक बिहेवियर, इंडोलेसिटिक प्लांट हार्मोन, उसको हम पढ़ सकते हैं। सेल वॉल कैसे बनता है, मोर्फोजेनेसिस, फोटोसिंथेसिस, जीन ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं। और देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड आपको पता होगा, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट एक स्पीसीज़ का प्रोटोप्लास्ट और दूसरे स्पीसीज़ का प्रोटोप्लास्ट में से न्यूक्लियस को हटा करके जब हम फ्यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम साइब्रिड प्लांट। और ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसे दो प्रोटोप्लास्ट में से जिन दोनों मतलब वही साइब्रिड में से ही ट्रांसजेनिक हम बना सकते हैं। सिंगल सेल सिस्टम, एक प्रोटोप्लास्ट से हम नया पूरा प्लांट ग्रो करा सकते हैं, उसको सिंगल सेल सिस्टम बना सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक इंटरजेनेटिक, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट प्रोटोप्लास्ट को हम उसके द्वारा नया स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। और रोज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उसको डीएनए डिकंडीशन पढ़ सकते हैं। रोज होता क्या है, जैसे कोई केमिकल है जो कि उस प्लांट को इफ़ेक्ट करता है, उसके ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाता है, उसके लाइफ साइकिल को मतलब डैमेज करता है, उसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोल सकते हैं उस और केमिकल कंपाउंड अगर उसको। और फाइटोक्रोम डेवलपमेंट, जैसे कि फाइटोक्रोम जानते हैं, जैसे प्रोटीमिक ट्रांसक्रिप्टोमिक्स आर स्टडी। प्रोटीमिक जैसे ऐसे कंपाउंड जैसे कि उसके लाइफ साइकिल में लाइफ स्पेन में, प्लांट के लाइफ स्पेन में कितने प्रकार के केमिकल रिलीज हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसको प्रोटीमिक बोलते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं।
और अचीव हम क्या क्या कर चुके हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सीडलेस फ्रूट, जैसे साइट्रस, एक प्रकार का नींबू का स्पीसीज है साइट्रस साइनेंसिस और साइट्रस रेटिकुलर, दो स्पीसीज नींबू के, उसको हम फ्यूज़ करा करके, उसके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा करके हम एक नया स्पीसीज बनाए जिसमें जिसके फ्रूट में बीज नहीं होता है। हम जल्दी से फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एलियस ग्यूनेंसिस एक पाम स्पीसीज है जो कि जिससे हम ऑयल प्रोडक्शन कराते हैं, उसको मैच्योर होने में 8 साल लगते हैं, लेकिन हम प्रोटोप्लास्ट ग्रोथ के द्वारा हम इसके रिसर्च के द्वारा हम उसके जो मैच्योरेशन टाइम है उसको कम कर सकते हैं, कम से कम 2 साल तक कम कर सकते हैं। और जैसे अगला देख सकते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। ईस्ट द्वारा हम जब अल्कोहल प्रोड्यूस कराते हैं उसमें कम होता है, लेकिन सेक्रोमाइसिस सर्वेसी स्पीसीज और ट्राइकोडर्मा रेसी दोनों के स्पीसीज को जब फ्यूज़ करा करके हम उसमें प्रोड्यूस कराते हैं तो 80% तक ज़्यादा अल्कोहल हम उससे प्रोड्यूस करा सकते हैं। और जेट्रोपा कैरकस और रिसिनस किमसिस एक हाइब्रिड, उसके द्वारा हम बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। निकोसिना का हाइब्रिड बनाकर हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। डिफरेंट ब्रिंजल हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। धन्यवाद।